आज की क्लास में हम कुछ इस तरह की एनिमेशन बनाएंगे जिसमें ये एक मैप है, उसके अराउंड एक स्ट्रोक है जो ग्लो कर रहा है और उसके ऊपर फ्लैग का ओवरले है। इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लगइन जियोलेयर को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसका जो नेम है वो हम सेट कर लेंगे, मसलन मंगोलिया। और इसका जो साइज़ है और इसका जो फ्रेम रेट है और ड्यूरेशन है वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसको मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब यहाँ से हमने स्टाइल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है यहाँ पर वर्ल्ड फिजिकल में। अब इस ऑप्शन से ये होगा कि जो कंट्रीज के नेम्स होंगे वो शो नहीं होंगे। यहाँ से मैं कर दूंगा इसको क्रिएट और इसके बाद मैं जाऊँगा इस प्लस बटन के ऊपर डाउनलोड फीचर्स कंट्रीज। अभी फीचर्स डाउनलोड हो गए हैं। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मंगोलिया और इसको मैं कर दूंगा ड्रॉ फीचर। अब ड्रॉ फीचर करने से पहले यहाँ पर जो भी कलर आप देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉ फीचर और आप देखें कि ये मैप यहाँ पर ऐड हो गया सेम इसी कलर में जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। इस लेयर को मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ स्टाइल में जाकर स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। इसको यहाँ से कर दूंगा स्वैप शेप लेयर स्टाइल। जैसे स्वैप शेप लेयर स्टाइल करूँगा तो ये देखें आपको ये वाइट कलर का जो स्ट्रोक है ये नज़र आ रहा है। इस चीज़ को हम बाद में एनिमेट करेंगे और इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट लगाएंगे। अब ये स्ट्रोक की जो लेयर है वो हमने सेपरेट क्यों की, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद हम फ्लैग का जो ओवरले है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद आपने इस लेयर के ऊपर आना है, यहाँ पर ट्रैक मेट, और यहाँ से आपने जो हमारी मेन लेयर है मैप की उसको कर देना है सेलेक्ट। अब जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो देखिए फ्लैग की जो इमेज थी वो इसके अंदर मास्क हो गई है। तो फ्लैग इसके अंदर हमारे पास ऐड हो गया और इसको मैं कर देता हूँ फिट टू स्क्रीन और इसके बाद हम इसको कुछ दे देते हैं एनिमेशन। मसलन जैसे ये स्ट्रोक है इसको मैं इफेक्ट दे दूंगा ग्लो। तो सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा, मसलन रेड कलर इसके ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ। मेरे पास एक प्लगइन है डीप ग्लो के नाम से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल आफ्टर इफेक्ट का जो ग्लो इफेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं डीप ग्लो यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ ग्लो टाइप का इफेक्ट नज़र आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ग्रीन, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और यहाँ से इसका जो रेडियस है वो मैं कर दूँगा थोड़ा सा कम, 400। इसको मैं कर दूँगा 0.5 और बाकी ठीक है। इसके बाद हम कुछ कलर करेक्शन कर लेंगे, सैचुरेशन, और बाकी जो एरिया है इसको मैं कर दूंगा ब्लैक एंड वाइट ताकि हमें हमारा जो मैप है ये वाजे नज़र आए। मास्टर सैचुरेशन को मैं कर दूंगा बिल्कुल 0 और उसके बाद हम इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करेंगे, लेकिन उसको एनिमेशन के बाद ऐड करते हैं। तो स्ट्रोक का कलर चेंज करके हम देखते हैं, येलो यहाँ पर बेहतर लग रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर न्यू और यहाँ पर ऐड करूँगा टेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो मैंने शुरू में कही थी कि इस लेयर को हमने अलग इसलिए किया था क्योंकि हमने इसके ऊपर डीप ग्लो का इफेक्ट अप्लाई करना था। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा टेक्स्ट और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मंगोलिया और यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग वगैरह कर लूँगा फ़ॉन्ट, और इस लेयर को पेरेंट कर दूंगा इस मंगोलिया एंकर के नाम से जो नल फाइल है उसके साथ। और इस फाइल को मैं कर दूंगा 3D, इस एलिमेंट को। इसके बाद इस फ्लैग को भी मैं कर दूंगा इसके साथ 3D। और अब इसको हम ओवरऑल जो कंपोजिशन है इसको हम करेंगे एनिमेट। तो मेन चीज़ आपको समझ आ गई कि किस तरह से हम फ्लैग को इसके अंदर मेट करते हैं यानी मास्क करते हैं, और किस तरह से हम स्ट्रोक वगैरह ऐड करते हैं और उसके ऊपर ग्लो इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद हम इसको करेंगे एनिमेट। इसको मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये जो आपको इशू नज़र आ रहा है ये इसके साथ पेरेंट नहीं हुआ, इसलिए आपको इस तरह से ये इशू नज़र आ रहा है। इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम वापस पहले वाली पोजीशन में आते हैं और इस फ्लैग लेयर को पेरेंट कर दूंगा इस एंकर लेयर के साथ और इसको यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लूँगा। और इसी तरह से टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊँगा। और अब अगर इसको मैं एनिमेट करके देखूँ तो ये आपको बिल्कुल एक्जैक्टली इसके साथ अटैच नज़र आएगा।
अब हम इसको कर लेते हैं एनिमेट, और इसको दोबारा की फ्रेम दे देते हैं। बैक पे आता हूँ, कुछ और कैमरा मूवमेंट ट्राई करते हैं। तो ये फाइनल एनिमेशन भी हमारे पास बनकर आ गई है, इसको हम कर देंगे फाइनलाइज। तो ये सारी की सारी जो मैप की जो टाइल्स हैं ये हमारे पास हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएंगे और इसको हम आसानी के साथ रेंडर कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ इसमें यही थी कि आपने स्ट्रोक ऐड करना है अलग लेयर में, उसको स्वैप कर देना है, उसके ऊपर आपने ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, और उसके बाद फ्लैग जिस भी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो फ्लैग आपने जो सॉलिड लेयर है मैप की उसके ऊपर आपने लेयर को रखना है, और उसके बाद आपने उसको मेट कर देना है। जैसे ये फ्लैग की लेयर है, इसको आपने वो जो आपका मेन मैप होगा उसके अंदर आपने इसको मास्क कर देना है, यानी इसको कहते हैं हम मेट कर देना है, ट्रैक मेट। तो ये एनिमेशन आपके पास फाइनल बनकर आ गई है। इसी तरह से आप मल्टीपल मैप्स के ऊपर भी ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी इस ट्यूटोरियल में आपको मेन जो मकसद था वो यही बताना था कि किस तरह से हम फ्लैग को ऐड करते हैं और किस तरह से ग्लो इफेक्ट ऐड करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। बाकी इसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी जितनी भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। इसके अंदर आप मज़ीद इन्फोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, मज़ीद कलर कम्बिनेशन के साथ आप खेल सकते हैं, और टेक्स्ट के नीचे जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, स्ट्रिप्स टाइप की लेयर्स होती हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, बॉर्डर को एनिमेट कर सकते हैं, और डिफरेंट जो मैप है, मैप के जो स्टाइल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कि आपकी खलाकियत यानी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है।